एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि आप किसी दूसरे मुल्क में या जहाँ कहीं भी या किसी शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, लेकिन आप फिजिकल वहाँ पर नहीं हैं। ये बहुत अजीब लगता है ना। आप अपनी ही जगह से मूव हुए बगैर किसी और दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हैं और वो तमाम एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आप असल दुनिया में करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला इंटरनेट कैसा होगा तो ये वीडियो बहुत ही अहम है। फेसबुक ने अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म मेटा लॉन्च किया है। मेटावर्स जो लफ्ज है ये दो लफ्जों से मिलकर बना, मेटा और वर्स। मेटा लफ्ज ग्रीक से आया है और ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बियॉन्ड यानी कि आगे, और यूनिवर्स को यूनिवर्स से लिया गया है यानी कि आगे की दुनिया। मेटावर्स का आइडिया एक साइंस फिक्शन की बुक से मिला। 1992 में एक राइटर नील स्टीफेंसन ने एक किताब लिखी स्नो क्रैश। इसमें एक नावल लिखा और उसी नावल में बताया गया कि आप एक ऐसी 3D दुनिया में जा सकते हैं जिसमें आप कोई भी शक्ल ले सकते हैं, जिसे अवतार का नाम दिया गया। अवतार लफ्ज को पहली बार इसी स्नो क्रैश वाली 1992 की नॉवल ने ही पॉपुलराइज किया था। वैसे तो ये लफ्ज हिंदी से आया है, अवतार। जैसा कि किसी हिंदी फिल्म में कहा जाता है कि ये शख्स किसी भगवान का अवतार है। सिमिलरली ये लफ्ज अवतार और भी पॉपुलर हो गया था जब 2009 में अवतार मूवी आई थी। मेटावर्स में आप कोई भी शक्ल, कोई भी कॉस्ट्यूम, कोई भी अवतार ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने खुद के कैरेक्टर्स को वर्चुअल रियलिटी के अंदर जाकर देख सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया है जहाँ मुख्तलिफ सार्फिन एक साथ घूम फिर सकेंगे, पैसे खर्च कर सकेंगे, यहाँ तक कि मिलजुल कर काम कर सकेंगे, और एहसास यही होगा कि सब एक दूसरे के साथ ही हैं। जैसा कि आप कुछ गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, सेकंड नाइफ और रोब्लॉक्स वगैरह में पैसे खर्च करके टोकन्स लेते हैं, सोशलाइज करते हैं। जैसे पबजी गेम में आपका प्लेयर गेम में होता है और इसके सूट और वेपन आप इसे खरीद कर देते हैं। इसी तरह मेटावर्स में आप अपने अवतार को मैनेज करेंगे और यहाँ तक कि जैसे हम अपने हाथ हिलाएंगे और मूव करेंगे वैसे ही वो भी मूव करेगा, जिससे हमें ये महसूस होगा कि हम ही वो अवतार हैं और इस दुनिया में यानी मेटावर्स में मौजूद हैं। जैसा कि हॉरिजन वर्ल्ड जो कि मेटावर्स की मिसाल है। मज़े की बात यह है कि इन गेम्स में हम 2 डायमेंशनल इंटरेक्टिव गेम्स यानी कि गेम्स और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो मेटावर्स इससे भी अगली चीज़ है जो कि 3 डायमेंशनल इंटरेक्टिव गेम्स से ली जा रही है। मेटावर्स को मजीद समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड की, जिसमें हम एक 3 डायमेंशनल सिमुलेशन में होते हैं और हम फील कर रहे होते हैं कि हम किसी और जगह पर हैं। रियलिटी की फीलिंग्स तो आ रही होती हैं लेकिन वो एक सिमुलेशन होती है। जैसा कि मैट्रिक्स मूवी के अंदर हमने देखा, कहा जा रहा है कि अब ये एक स्मॉल ग्लासेस में तब्दील होने जा रहे हैं और इसे पहनना और उतारना आसान हो जाएगा, जैसे हम एक आम ऐनक और चश्मे को पहनते हैं। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहां आप 3D डायमेंशंस में अंदर चले जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मूवी देखते हैं और मूवी बैठे बैठे ऐसे नहीं देख रहे कि दूर से देख रहे हैं, बल्कि मूवी के अंदर चले जाते हैं। जैसे आप पीके मूवी देख रहे हैं और आमिर खान के साथ मूवी के अंदर किसी जगह पर बैठकर आमिर खान को एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, या फिर क्रिकेट का कोई मैच आप 360 डिग्री में चारों तरफ अपने आस पास होता देख सकते हैं और ऐसी फीलिंग्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आप रियल में मैच देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई वर्चुअली मेटावर्स के अंदर कोई कॉन्सर्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। वैसे ये कुछ सिंगर्स कर भी चुके हैं वर्चुअल रियलिटी कॉन्सर्ट, जिसमें वो एक डिजिटल स्टेट में जाकर खड़े होते हैं, गाना गाते हैं। वैसे सितंबर 2021 में एक सिंगर अरियाना, उन्होंने फोर्टनाइट में परफॉर्म करके ये किया था। मेटावर्स को मजीद आसान तरीके से समझते हैं। फर्ज करें कि आप 5 लोग हैं और सब डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद हैं, लेकिन किसी एक जगह इकट्ठे होकर बिजनेस मीटिंग्स करना चाहते हैं। तो कोई भी एक प्लेस को सिलेक्ट करें और सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं। पहले आप सिर्फ वीडियो कॉल्स ही कर सकते थे, अब आप सब एक जगह वर्चुअली इकट्ठे हो सकेंगे। इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी भी मेटावर्स का एक हिस्सा है। मींस आपने एक कंप्यूटर जनरेटेड तस्वीर के ऊपर अपनी मर्जी से चीजें या डाटा को फैला दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं हमारे घर में ड्राइंग रूम में ये कैसा लगेगा,
तो आपने जिस जगह पर फर्नीचर रखना है उसकी तस्वीर लेकर मोबाइल के कैमरा में उस जगह को लाइव खोलकर आप उस फर्नीचर को उस जगह पर रख कर देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से कि ये फर्नीचर उस जगह पर कैसा लग रहा है। गाइस, ये भी जानना ज़रूरी है कि सोशलाइजिंग के लिए सोशल नेटवर्क्स बनाए गए लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट सिर्फ लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेट चीज़ों को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। मेटावर्स में हम चीज़ों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगले कुछ सालों में इंटरनेट का इस्तेमाल इंतहाई फास्ट और डिफरेंट होने वाला है। इसमें मेटावर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आज हम गूगल अर्थ को स्क्रीन के बाहर से देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में गूगल अर्थ हमें उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं, और इसमें वेब 3.0 का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। फ्यूचर में मेटावर्स में टेलीपोर्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। इसी चीज को हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो हाइपरलिंक को हम टेलीपोर्टेशन से रिप्लेस करने जा रहे हैं। आप मुख्तलिफ स्पेसिस में घूम सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप बादशाही मस्जिद में खड़े हैं या फिर डबलिन कैसल आइलैंड में खड़े हैं। आपको अपने इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स नजर आ रहे हैं। मेटावर्स टेक्नोलॉजी में लोगों के पास डिजिटल लैंड्स होंगी, जैसा कि क्लाउड सिटी में होता है, और वो इसको सेल या रेंट आउट भी कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि ये सबके लिए होगा या कैसे होगा? तो ये सब NFT के जरिए होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स के जरिए होगा। NFT ब्लॉकचेन पर रहता है और किसी भी डिजिटल एसेट्स की ओनरशिप को प्रूफ करता है, यानी कि ये डिजिटल जमीन आप ओन करते हो और इसका प्रूफ क्या है? तो NFT इसका प्रूफ है। अब अगर रिसेंटली देखा जाए तो कई कंपनीज ने अपनी वर्चुअल वर्ल्ड मेटावर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर इस लफ्ज को पॉपुलर किया फेसबुक ने। जब फेसबुक ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी का नाम ही बदलकर मेटा कर देंगे और सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी बना देंगे, तो फिर मार्क ज़करबर्ग ने मेटावर्स को कुछ यूं डिफाइन किया। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together. Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. मार्क ज़करबर्ग का बस चलता तो वो कहते कि खाना खाना, टॉयलेट जाना भी मेटावर्स में ही कर लो। इसके अलावा मेटावर्स में 5G की बात की जा रही है कि इतनी बड़ी वर्चुअल दुनिया बनानी है तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली अपलोड डाउनलोड करते रहना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मेटावर्स में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे स्पेंड किए जाएंगे तो वो हार्ड मनी तो हो नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है। तो कोई ना कोई डिजिटल करेंसी ही हो सकती है, और यहाँ पर रोल आता है क्रिप्टो करेंसीज का, क्योंकि कॉन्स्टेंटली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी, तो फिर इन्हें सिक्योर रखना पड़ेगा। यहाँ पर हैकर्स का भी खतरा रहेगा, डाटा ब्रीच होने का भी खतरा रहेगा, तो इन सब को सिक्योर रखने के लिए रोल आता है ब्लॉकचेन का।